हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो हम हो चुके हैं तैयार और जा रहे हैं सैर सपाटे पे, क्योंकि मैं आई हूँ अपने भैया के यहाँ, आपको पता ही है। तो अब चलते हैं सैर सपाटे पे और चलते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। भैया ने बुलाया है कि घूमने के लिए आ जाओ, और बच्चे लोग भी सब तैयार हो चुके हैं, भाभी भी सब सभी तैयार हैं। तो चल तो गाइज़ हम आ गए हैं मार्केट में, और भैया ने बुलाया था हमें डोसा खाने के लिए। ये भैया के दोस्त हैं, अच्छा डोसा बनाते हैं। तो भैया ने बोला कि आप लोग आ जाओ, आपको स्पेशल डोसा खिलाएंगे आज। तो हम आए थे डोसा खाने के लिए, और इन भैया ने इतना अच्छा डोसा बनाया था, इतना अच्छा डोसा बनाया था कि मैं बस क्या ही बताऊं। इतना अच्छा डोसा, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, इतना टेस्टी डोसा था ना। अगर आप कभी देहरादून जाओ तो 6 नंबर पुलिया पे इनकी गाड़ी लगती है शाम के टाइम। आप कभी खाना आप लोग देहरादून में, मतलब। और एक सस्ता बस 50 रुपये का डोसा, इतना अच्छा डोसा मुझे शायद कहीं 50 रुपये में मिल नहीं सकता। बहुत अच्छा। और बच्चों को इडली तो ऐसे ही खिला दी थी इन्होंने, और सभी ने खाया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा गाइज़। अगर आप लोग जाओ तो कभी खाना। और ये देखो कितना बड़ा डोसा, मतलब 50 रुपये में डोसा भी बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा। और इन भैया ने भैया से पैसे नहीं लिए, बहुत जिद की लेकिन पैसे नहीं लिए। तो फिर वासु के पापा को भी खिलाने के लिए लेके गए थे ये डोसा। तो तब इनको थोड़े बहुत पैसे दे के आए थे, बहुत ज़बरदस्ती, बहुत जिद करके। क्योंकि ये बोलते हैं कि भैया फैमिली है, घर के बच्चे खा लिए तो क्या हो गया, ऐसा बोलते हैं। मतलब बहुत ही अच्छी आदत के हैं। और अब हम डोसा खा के आ गए थे घर पे, और घर पे बनाया था मैंने कद्दू बना के गई थी मैं। मतलब कि मैं क्या, अगर कोई बाद में खाना खाएगा आके तो थोड़ी बहुत रोटी बना लेंगे, लेकिन किसी ने भी खाना नहीं खाया। 2 चपाती बस भैया ने खाई थी, विशाल ने खाई थी, उसके लिए हमने बना दी थी। और एक आध बच्चे ने खाई थी, 1-2 रोटी, बाकी किसी ने भी खाना नहीं खाया था। और कद्दू की सब्ज़ी भी इतनी स्पेशल बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी। फिर मैं पूजा से कहने लगी, पूजा के फ्रिज में लगा दो सब्ज़ी को, सुबह नाश्ते में पूरी बना लेंगे कद्दू के साथ। और बच्चे शौक़ से खाते भी हैं कद्दू पूरी, हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। और नाश्ते में तो कद्दू पूरी हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने थोड़ा, ये रात के टाइम जब मैं इसे देख रही थी, थोड़ा पानी था तो मीठा लगा के मैंने इसको गैस पे लगा दिया था। वासु बाहर लेट रहा था, और डुग्गू हमारा देख रहा था कि मेरे लिए क्या लाए हैं। डुग्गू को पता नहीं क्या हुआ है, ये कुछ 1-2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, बहुत कम खाना खा रहा है। और पूजा कर रही थी, बर्तन साफ, खाना वाना होने के बाद, और सभी टीवी एंजॉय कर रहे थे। और परी और तन्वी जो है दूसरे रूम में अकेले लेटे हुई थी। और सुबह का टाइम हो चुका है और बजे हैं 9। और जैसे कि मैं सोकर उठी हूँ तो भाभी ने कर दी है पूरी बनाने की तैयारी, और वासु नाश्ता करके कंपनी जा चुका है। जैसे कि वासु की चल रही है इस टाइम ट्रेनिंग, उसका 2 ईयर का सेमेस्टर हो चुका है, अभी 2 ईयर का बाकी फाइनल रह रहा है, लेकिन अभी बीच में ट्रेनिंग है तो वो ट्रेनिंग पे जाता है। और मैं उठी तो देखा तो भाभी सुबह सुबह पूरी बनाने में लगी हुई है। वासु को नाश्ता करा दिया और अब इन्हें नाश्ता करा रही है। और मुझे भी इन्होंने 9 बजे उठाया कि भाभी दीदी उठ जाओ और नाश्ता वगैरह कर लो। और हरिओम वगैरह जब मैं उठी सब नाश्ता करने लग रहे थे काफ़ी, और टीवी एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं घर में बच्चों की। तो बच्चे छुट्टियों में टीवी ज़्यादा देखते हैं, फ़ोन ज़्यादा देखते हैं, मतलब खूब इंजॉय करते हैं बच्चे। और हमारे बच्चे तो खूब इंजॉय कर रहे हैं इस टाइम, तन्वी भी, पूजा भी, और हम भी, सभी ने इंजॉय किया छुट्टियों में। जैसे कि हम घूमने गए, और दोपहर का टाइम हो गया है, अब हो गई हमारी चलने की तैयारी। तो खाने में भैया बोले कि कुछ तो बना दो इनके लिए, वैसे तो मना ही कर रहे थे। फिर भैया कहने लगे नहीं कुछ तो बना दो, लंबा सफ़र है, दूर जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ तो कर दो। कि फिर मैंने बोला कि मैं चलो भाभी थोड़े से नमकीन जमे बना दो, हम खाएंगे तो नहीं, रास्ते में खा लेंगे जब भी, जहाँ भी भूख लगेगी। तो पूजा कहने लगी कि दीदी आप ही बनाओ, आप थोड़े अच्छे बनाओगे। पता नहीं क्यों मेरे सामने खाना बनाने में डरती है, खाना बहुत अच्छा बनाती है पर मेरे सामने खाना बनाने में डरती है। और ये फटाफट से मैंने छोंक दिए थे जमे, और उधर हो गई थी हमारी चलने की तैयारी। मैं कि चलो इतने जमे तैयार होंगे, इतने हमारे बैग वैग भी लग जाएंगे। और डुग्गू इतना फैल के आराम से लेट रहा था, गर्मी बहुत, और
पैर उठा उठा के ऊपर सोता है। बहुत ही अच्छा है, किसी को काटता भी नहीं है। मुझे तो बहुत ही प्यार किया इसने, वो सोच रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कि बस कितने दिन से जानते हैं। तो अब हो गई हमारी चलने की तैयारी। मम्मी गुड्डू से मिल रहा। अरे गुड्डू चल रहे हैं। और हमने मंगा ली थी रिक्शा यहाँ से। अब हम चल दिए थे और अब हमें जाना है स्टेशन, क्योंकि स्टेशन जाने के लिए लेनी पड़ती है रिक्शा, क्योंकि काफ़ी दूर है वहाँ से स्टेशन। और पूजा कहने लगी चलो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। और ये भैया के साथ बाइक पे चल रही थी और हम आ गए थे भैया की दुकान के पास। और दुकान के पास से थोड़ा बहुत दुकान से सामान लिया और अब हम चल दिए थे दुकान से भी। पूजा चली गई थी घर, हम आ गए थे रेलवे स्टेशन। हम ढूंढ रहे थे अपना केबिन जहाँ पर हमें बैठना था और अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। चल दिए हैं हम अपने घर की साइड को। पहले जाएंगी मैं रामपुर और रामपुर से जाएंगे फिर हम घर, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है। और मम्मी के पास एक ही दिन रुक के आए थे तो इसलिए सोचा कि चलो 1-2 दिन और मम्मी के पास भी रह लेंगे। और वो की बार गुस्सा हो रही थी कि ऐसे ही आती है 1 दिन के लिए और चली जाती है। और ट्रेन में देखो कितनी भीड़ है, ये भगवान। मुझे इस रूट की हरिद्वार साइड की कितनी, मतलब सभी ट्रेनों में इतनी भीड़ रहती है कि चढ़ना भी मुश्किल, निकलना भी मुश्किल। मैं तो मना कर रही थी कि अब के बाद इधर की ट्रेन में कभी नहीं जाएंगे। बहुत ही भीड़ थी, जाने कैसे कैसे करके हमें सीट मिली थी और कैसे कैसे करके हम चढ़े थे लोग। तो मतलब जैसे भी है ट्रेन का सफ़र है तो अच्छा, लेकिन भीड़ जब होती है तो ये भी अच्छा नहीं लगता। और इससे तो ये हो कि अपनी गाड़ी हो तो तभी बेटर लगता है। जब भीड़ होती है ट्रेन में तो यही होता है कि अपनी गाड़ी हो तो ज़्यादा बेटर, या बस से। और अब आ गए थे हम टपरी जंक्शन सहारनपुर साइड। वहाँ से आऊँगी मैं रामपुर, क्योंकि वहाँ से भी रामपुर के लिए ट्रेन थी। और भैया ने दिए थे केले लेकर रास्ते में खाने के लिए, तो भूख लगी थी बच्चों को तो हम खा रहे थे यहाँ पर केले, क्योंकि ट्रेन भी हमारी आने वाली थी और यहाँ से लगेगा हमें 1 घंटा। और इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट